हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ सैलरीज एंड रिजर्व्स। बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं और इजी भी है, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं और इसे क्लियर करते हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ सैलरीज। ठीक है, अब सैलरी मिलेगी किसे? सैलरी मिलती है पार्टनर को। ठीक है, और फर्म पार्टनर को पूरे साल की सैलरी देगी। ओके, क्योंकि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो साल में एक ही बार बनता है, जब साल खत्म होगा तब। तो आप जो सैलरी है वो भी पूरे साल की कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एनुअल सैलरी। तो अब आपको क्वेश्चन में अलग अलग केसेस गिवन होते हैं, उनको देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे लिखते हैं पहले हम ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी। ठीक है, हमेशा सैलरी अगर आपको जैसे भी गिवन है, आपको पूरे साल के निकालनी होगी। ओके, अब इसमें क्या क्या केसेस आते हैं। सपोज आपको दिया है कि कोई पार्टनर ए है, ठीक है, और उसकी मंथली सैलरी आपको गिवन है 2000। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखें पर मंथ, ठीक है, पर मंथ, अगर आपको पर मंथ की सैलरी गिवन है कि सपोज एक पार्टनर है और उसकी एक मंथ की सैलरी 2000 है, ठीक है, 2000 रुपीज, तो आपको पूरे साल की निकालनी। तो आप क्या करोगे? 12 से इंटू कर दोगे। ठीक है, पूरे साल की निकालनी है, 12 से इंटू कर दोगे तो आपके पास आएगी 24,000। ये हो गई पूरे साल की सैलरी। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है पर मंथ की सैलरी, तो उसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सेकंड आता है पर क्वार्टर। पर क्वार्टर यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, क्वार्टर मतलब होता है कि आप किसी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। तो जब आप पूरे साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो हर एक पार्ट को हम कहते हैं क्वार्टर, जिसमें 3 मंथ्स होते हैं। एक क्वार्टर में 3 महीने होंगे। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वार्टर की सैलरी गिवन है 2000, तो आप मल्टीप्लाई करते हो 4 से, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर है, तो पूरे साल की सैलरी आ जाएगी यहाँ से कितनी? 8000। ठीक है, थर्ड आता है पर हाफ ईयरली। ठीक है, आपको हाफ ईयरली की सैलरी गिवन है 2000, तो आप सिंपली से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जिससे पूरे साल की सैलरी आएगी आपके पास कितनी? 4000। ओके, और लास्ट केस आता है एनुअल सैलरी 2000। अगर आपको एनुअल सैलरी गिवन है, तो इसमें आपको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पूरे साल की सैलरी गिवन है। ठीक है, तो इसका आंसर यही बन जाएगा। ओके, सिंपल चीज है, आपको पूरे साल की सैलरी कंसिडर करके चलनी है। अगर पर मंथ गिवन है, ठीक है, अगर आपको एक महीने की सैलरी गिवन है, तो हम करेंगे क्या? हम 12 से इंटू कर देंगे। अगर पर क्वार्टर गिवन है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पर हाफ ईयरली गिवन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर एनुअल सैलरी गिवन है, तो उस केस में किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाता है केस किसका? सैलरी का। ओके, हमेशा निकलेगी एनुअल बेसिस पे, ये चीज याद रखनी है। ओके, सही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स क्या है कि आपने कुछ पैसा साइड रखा है कि अगर फ्यूचर में कहीं भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ भी लॉस होता है, तो उस केस में आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको रिजर्व्स का अमाउंट गिवन है, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है, तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। बट अगर परसेंटेज फॉर्म में गिवन है, तो उसमें 2 केसेस बनते हैं। एक केस बनेगा केस नंबर 1, सपोज आपको परसेंटेज दिया है 10%। ठीक है, तो 10% reserves to be created on net profit। ठीक है, एक केस ये है, और एक केस नंबर 2 है 10% reserves to be created on divisible profit। ठीक है, अगर अमाउंट में गिवन है तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना नहीं है, बट अगर परसेंटेज में गिवन है तो 2 केसेस बनेंगे। हो सकता है आपको लिखा हो कि आपको जो नेट प्रॉफिट है, आपको उसका 10% रिजर्व बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको गिवन नहीं होता है। सपोज नेट प्रॉफिट दिया है आपको 1 लाख, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है, तो इसका 10% आप निकाल दोगे सीधा सीधा। 10% यानी कि 10,000 आपके रिजर्व्स बन जाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। बट अगर आपको दिया है क्वेश्चन में कि आपको रिजर्व्स क्रिएट करने हैं ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है, उस पर अगर आपको रिजर्व्स बनाने हैं, तो पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे,
फिर रिजर्व्स बनाओगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा क्या करना है। ठीक है, देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन और इसमें सैलरी वाला पार्ट भी कवर होगा। क्वेश्चन क्या है, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 7:3। उनकी रेशियो आपको गिवन है 7 and 3। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आर 5 लाख एंड 4 लाख। ओके, इसके बाद पार्टनर्स आर अलाउड एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% से। ड्रॉइंग्स of X and Y during the year ended 31st March 2020 were 72,000 and 50,000। आपको ड्रॉइंग्स भी दिए क्वेश्चन में। इसके बाद profit for the year before allowing interest on capital and salary to Y at the rate of 5,000 per month। मतलब आपको Y की सैलरी बताइए कि 5,000 पर महीने की सैलरी है। ठीक है, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वाज 8 लाख। आपको प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट गिवन है। इसके बाद 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट का नहीं, हमें डिविजिबल प्रॉफिट का 10% निकालना है और उससे रिजर्व बनाना है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। आपको आता है कैसे बनेगा, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये हो गई क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट क्या है, देखो नेट प्रॉफिट 8 लाख है और इस लाइन का मतलब क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर का मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी चार्ज करने से पहले। ठीक है, अब याद रखना हमें हमेशा क्वेश्चन में बिफोर ही चाहिए होता है। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट होता है यहाँ पे आप लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट, ये हमेशा बिफोर चार्जिंग होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ही तो इसी नेट प्रॉफिट में से तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोगे, तो हमेशा ही जो नेट प्रॉफिट है बिफोर होना चाहिए। ओके, जो कि गिवन है आपको 8 लाख। ठीक है, इसके बाद हमें दिया था क्वेश्चन में कि आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% के अकॉर्डिंगली। देखो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X एंड Y। तो कैसे आएगा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X का क्या है, X की कैपिटल है 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख पे हम निकालेंगे 5%। ओके, और Y का कैपिटल है 4 लाख, तो 4 लाख पे 5%, तो ये आ जाएगा आपके पास 25,000 एंड 20,000। ठीक है, को यहां लिखते हैं 25,000 20,000, तो ये हो गया 45,000। ओके, इसके बाद आगे था ड्राइंग्स गिवन है हमें और इस पे हमें इंटरेस्ट एज सच कुछ गिवन नहीं है, ड्राइंग्स तो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। इसके बाद सैलरी टू Y 5,000 पर मंथ की सैलरी गिवन है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर आपको मंथली सैलरी गिवन है तो आप उसे 12 से इंटू करोगे। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2Y सैलरी जो कि क्या आएगा 5,000 पर मंथ की है तो पूरे साल की आएगी 12 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा हमारा 60,000। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, बस हमें इतनी चीजें दी हैं। अब आपको निकालना है 10% रिजर्व्स बनाने डिविजिबल प्रॉफिट का। ठीक है, अब देखो समझो, मुझे बोला है कि मुझे जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% रिजर्व बनाना है। ठीक है, रिजर्व्स भी इसी में डेबिट होते हैं। ठीक है, और डिविजिबल प्रॉफिट पहले मैं कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, ये तो नेट प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट कहां पे आएगा, इधर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 2 डिविजिबल प्रॉफिट
ठीक है, इसको हम साइड में लिखते हैं। पहले देखो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा कैसे, आप क्रेडिट साइड के आइटम में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपको दिया है 8 लाख, उसके बाद ये जो हमारा टोटल आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये हो जाएगा 45,000 प्लस 60,000 यानी कि 1,05,000। ओके, तो इससे आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, 8 लाख माइनस 1,05,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 695,000 डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये कैसे आया, हमने सिंपल क्रेडिट साइड के आइटम में से डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस किया तो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 6,95,000 आया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ने बोला है कि हमें इस डिविजिबल प्रॉफिट पे 10% रिजर्व बनाने हैं। ठीक है, तो देखो रिजर्व्स कैसे आएंगे, इधर हम बनाएंगे रिजर्व्स कितना, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10% ऑफ 6,95,000 यानी कि 695,000 के बन गए रिजर्व्स। ओके, ये हो गया रिजर्व्स। ठीक है, अब रिजर्व्स भी आपके प्रॉफिट को कम कर रहा है तो ये भी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो अब इस रिजर्व को हम डालेंगे कहाँ पे, इसी अकाउंट में, तो यहां लिख दो आप टू रिजर्व्स 695,000। ओके, अब इसके बाद आप निकालोगे डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, बैलेंसिंग करके, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया था डिविजिबल प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था, आपने इसमें से पहले रिजर्व बनाया है। ओके, अब करो, अब आपको बस बैलेंस करना है अकाउंट को, तो देखो क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे हमारा है 8 लाख। ठीक है, तो 8 लाख में से आप माइनस करो 45,000 माइनस 60,000 एंड माइनस 695,000, तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 625,500। ठीक है, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग द पार्टनर्स यानी कि X एंड Y, और उनकी रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 7:3। ठीक है, 7:3, तो 7/10 X का होगा और 3/10 Y का हो जाएगा। ठीक है, तो 625,500 का 7/10 यानी कि 437,850 and 3/10 will be 187,650। ओके, इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको बोला होता कि हमें रिजर्व्स बनाने हैं नेट प्रॉफिट पे, तो आप सिंपली इस 8 लाख पे 10% करके यहाँ पे रिजर्व्स बना देते, बट हमें क्वेश्चन बोला है कि आपको डिविजिबल प्रॉफिट पे 10% निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रफली देखा कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ कितना रहा है, तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट में से जितने भी एप्रोप्रिएशन थे उन्हें माइनस करा, तो वहां से आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आया। ठीक है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। ओके, फिर आपने इस पे रिजर्व्स बनाए और उसी रिजर्व्स को हमने ट्रांसफर किया कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन में, और उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल में आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ कितना रहा है। ठीक है, बैलेंस करके, और उसको हमने पार्टनर्स के अमंग उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका केस रिजर्व्स का, और इसमें हमने सैलरी वाला पॉइंट भी देख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको सैलरी का ट्रीटमेंट बता दिया और रिजर्व्स का बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इन टॉपिक्स को भी हम कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।